हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप सब? और एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है तुम्हारी? ये बताओ। तुम्हारा कितना सिलेबस तुमने कंप्लीट कर लिया है साइंस का? और कितनी बार तुमने न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं? अच्छे से मुझे बताना कमेंट करके कि तुम्हारा कितना सिलेबस हो गया है आज तक का। ठीक है, और क्या यहाँ पे तुम्हें डाउट लग रहा है कौन से सेक्शंस में या कौन से चैप्टर्स में, किस चीज़ में, मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है। तो आज मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, जितना हो सकेगा सिंपल लैंग्वेज में उसे समझाऊँगा। तो उसे इस वीडियो को देख के जाना लास्ट तक, जिससे तुम्हारा ये चैप्टर पक्का हो जाए तुम्हारे लिए। ठीक है। अब सोचो, तुम लेमन खाते हो, वो खट्टा क्यों होता है? और जो तुम्हारा जिससे तुम हाथ धोते हो, सोप जिससे तुम नहाते हो, अगर वो कभी कभी हमारी आँखों में या मुंह में चल जाता है तो उसका टेस्ट बिटर क्यों होता है और वो स्लीपी क्यों होता है? ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ क्यों है उसके अंदर, तो हम आज जानेंगे इस वीडियो में कि इस चैप्टर में क्या क्या मेन है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और जितने भी पीवाई के क्वेश्चंस हैं वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा जो आ सकते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं तुम्हारे लिए नए नए वीडियोस लाता रहूँ और आगे तक तुम्हारी हर एक चीज़ में हेल्प कर सकूँ। ठीक है। तो आज एक चीज़ करते हैं, 100 लाइक्स का एक टारगेट रखते हैं, देखते हैं तुम कितना लाइक करते हो मेरी वीडियोस को और कहाँ तक शेयर करते हो। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद मोटिवेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड क्या है। तो एसिड क्या होता है? एसिड वो सब्सटेंस है जो पानी में डिजॉल्व होकर H+ आयंस बनाते हैं। ठीक है, रिलीज करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? ये टेस्ट में कैसा होता है? खट्टा होता है। और ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। और ये रिएक्ट करता है मेटल के साथ और क्या देता है हमें? H2 गैस प्लस सॉल्ट। और इसका pH लेवल क्या होता है? 7 से बड़ा। ठीक है। तो और ये हमारा क्या करता है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशंस और स्ट्रॉन्ग एसिड बेटर। अब तुम्हें जो एसिड होते हैं वो देखो, एसिड क्या हो गया? डाइल्यूट भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। हमारे पेट में भी एक एसिड होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। और एक H2SO4 होता है, एक्वा रिजिया होता है। ये सब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स में आते हैं। ठीक है। एक डाइल्यूट एसिड भी होता है, कभी कभी हम लैब में देखते हैं वो डाइल्यूट एसिड होते हैं। ठीक है। वो कभी कभी हमारे ऊपर गिर भी जाते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा हार्मफुल नहीं पहुँचाते वो। लेकिन जो कंसनट्रेटिक एसिड होते हैं वो हमारी स्किन को या किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचा सकते हैं। ठीक है। तो इसके हम टाइप्स देखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में हमारा आएगा HCl, H2SO4, HNO3। ये आ सकते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड में। दूसरा वीक एसिड की बात करें तो CH3COOH एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। और अगर नेचुरल एसिड की बात करें तो लेमन हमारा जो होता है उसमें एसिड होता है, विनेगर एसिटिक होता है। और मिनरल की बात करें तो HCl और H2SO4। इंपॉर्टेंट इक्वेशंस में होती है हमारी, उसको नोट कर लेना नोट पैड में। Zn+2HCl और रिएक्ट करके हमें मिलेगा ZnCl2+H2। और दूसरे Na2CO3+2HCl और रिएक्शन करके हमें मिलेगा 2NaCl+H2O+CO2। ठीक है। तो इन इक्वेशंस को नोट कर लेना, क्योंकि केमिस्ट्री में जब तुम अपने क्वेश्चंस के साथ इक्वेशंस को भी ऐड करोगे तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनर पढ़ के उनको अच्छा लगेगा और तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे। दूसरी बात करते हैं हम बेस क्या है। तो बेस वो सब्सटेंस है जो पानी में OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये टेस्ट में बिटर यानी कड़वा होगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा और ये फील में सोपी होगा, स्लिपरी होगा। ठीक है। और pH लेवल इसका 7 से कम होगा। और ये न्यूट्रलाइज एसिड्स हैं। और अगर हम एल्कालीज की बात करें तो बेसिस जो पानी में सॉल्यूबल हैं, जैसे कि NaOH, KOH। ठीक है। और एक इसकी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारी CaO+H2O, हमें इससे मिलेगा CaOH का होल ट्वाइस यानी स्लेक्ट लाइम। बेस प्लस नॉन मेटलिक ऑक्साइड जब हमारे, इससे मिलेगा हमें सॉल्ट प्लस वाटर, जैसे कि CO2+2NaOH, इससे हमें मिलेगा Na2CO3+H2O यानी कि वाटर। अब बात करते हैं हम इंडिकेटर्स के बारे में। तुम कैसे पहचानते हो कि ये एसिड है बेस है? ठीक है, उसको हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। जैसे कि हम नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो हल्दी है ना? तो इसमें हम क्या होगा, उसका रंग में चेंज आने शुरू हो जाएंगे, तो उससे हम पहचानेंगे कि एसिड है या बेस है। अगर नेचुरल लिटमस की बात करें तो पर्पल को रेड इन एसिड में और ब्लू इन बेस में कर देगा। टर्मिक होगा येलो तो वो रेड इन बेस में करेगा। चाइना रोज़ और रेड कैबेज ये हमारे इंडिकेटर्स में आते हैं। सिंथेटिक में बात करें तो फिलोथुलिन कलरलेस इन एसिड में और पिंक इन बेस में होगा वो। मिथाइल ऑरेंज रेड इन एसिड में होगा, येलो इन बेस में होगा। और यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारा जीरो, तुम्हें पता है pH जो हमारा स्केल होता है 0 से 14 तक का होता है, जिसमें 0 से लेके 6 तक हमारे एसिड होते हैं और फिर
7 हमारा न्यूट्रल होता है और 7 से लेके 14 तक हमारे बेस होते हैं, ठीक है। जिसमें रेड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ग्रीन न्यूट्रल होता है और पर्पल स्ट्रॉन्ग बेस होता है। फिर हम बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच स्केल हमारा पता है 0 to 14 होता है, 0 to 7 एसिडिक होता है यानी स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएंगे हमारे, 7 न्यूट्रल यानी वाटर और 7 to 14 बेसिक हो जाएंगे इसमें, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें एवरीडे पीएच एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे गैस्ट्रिक जूस हो गया उसका 1 से 2 होता है, लेमन जूस हो गया उसका 2 से 3 होता है, ब्लड का 7.4 होता है, मिल्क और मैग्नीशिया का 10 होता है, और टूथ डिके जो हमारा दांत खराब होने शुरू होते हैं स्टार्ट होते हैं वो पीएच लेवल जब 5.5 के आसपास होता है, यानी हमारी माउथ में एसिडिक ज़्यादा मात्रा है, इसलिए हम रात को ब्रश करके सोना चाहिए, इससे एसिड की मात्रा ना बढ़े और हमारे दांत जल्दी खराब ना हो। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ अगर बात करें तो सॉइल पीएच फॉर प्लांट्स, ठीक है, सॉइल का पीएच सही होना चाहिए बिल्कुल। एसिड रेन 5.6 की होता है उसका भी। सेल्फ डिफेंस एनिमल जैसे कि हमारे कोई मधुमक्खी आंट वगैरह काट लेते हैं तो वो भी एसिड रिलीज करती है हमारे अंदर, इसको सही करने के लिए हम उसमें कोई बेस लगाते हैं, ठीक है, जैसे कि बेकिंग सोडा। और फिर आती है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे कि एसिड प्लस बेस हमें हमेशा देगा सॉल्ट प्लस वाटर। इसकी इक्वेशन है हमारे HCl प्लस NaOH, इससे हमें मिलेगा NaCl प्लस H2O। फिर हम बात करते हैं सॉल्ट के बारे में। तो कॉमन सॉल्ट यानी कि सी वाटर जो हमें NaCl जो हम घर में यूज़ करते हैं NaCl, और इलेक्ट्रोलिसिस हमें मिलेगा NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O। ब्लीचिंग पाउडर का होता है हमारा CaOCl2, इसकी हमारी इक्वेशन है CaCl2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, उससे हमें मिलेगा CaCl2 प्लस H2O। यह होता है हमारा यूज़ डिसइंफेक्शन विथ वाइट कलर के लिए। बेकिंग सोडा हमारा, और ये हमारे बेकरी में यूज़ होता है जिसमें CO2 रिलीज़ होती है, और वो ये हमारा उसके लिए भी होता है केक को ब्रेड को स्पॉन्जी बनाने के लिए। फिर वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O, और NaCO3 इसको हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, और देन रिक्रिस्टलाइज करेंगे तो यूज इन लॉन्ड्री और ग्लास मेकिंग में यूज़ होता है इसका। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको याद कर लेना CaSO4 डॉट हाफ H2O। इससे हमें जिप्सम मिलता है, जिप्सम का होता है CaSO4 डॉट 2H2O, उसको हीट करेंगे 373 केल्विन पे तो हमें मिलेगा POP प्लस हाफ H2O। इसका यूज़ होता है हमारा कास्ट टॉय बनाने में और डेकोरेशन में, डिज़ाइनिंग में वॉल्स की, ठीक है। फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सॉल्ट्स में अटैच वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि CuSO4 डॉट 5H2O। ब्लू हीट करोगे तो वाइट हो जाएगा वो। फिर हम अगर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो जैसे पीएच ऑर्डर अरेंज करना, ठीक है, बेकिंग सोडा से केक स्पंजी कैसे बनता है, प्लास्टर प्राइस फार्मूला, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन क्या होती है पूरी की पूरी, न्यूट्रलाइजेशन एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन के साथ साथ, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट गैस टेस्ट हम जो होता है हमारा वो वाला, स्ट्रॉन्ग प्लस वीक एसिड के बारे में, ब्लीचिंग वाटर फार्मूला के बारे में, पीएच इन सॉइल प्लांट्स एंड टूथ डिके में। तो ये सब चीज़ें इस टाइप से पूछी जा सकती हैं। फिर अगर हम देखें विच सॉल्ट हैज़ 7 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो कौन सा है सॉल्ट, FeSO4.7H2O। इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, और अगर हम कुछ पुराने क्वेश्चंस के बारे में बात करें जो हमें पूछे जा सकते हैं इस बार, तो मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ तो उसको नोट कर लेना अपने कॉपी में जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो। जैसे अगर हम बात करें इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट X 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट, द सॉल्ट X इज, क्या होगा सॉल्ट X, हमारा सॉल्ट X होगा FeSO4, ग्रीन विट्रोल FeSO4.7H2O, ठीक है, ये 2025 का में आया था और रिपीट भी हो सकता है। फिर आता है हमारा विच आर द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर हम देखें तो वीक एसिड, फिर स्ट्रॉन्ग HCl, फिर न्यूट्रल वाटर, इस तरह से होता है हमारा, तो इस तरह से देख के तुम उसमें लगाना अपना आंसर। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड, ठीक है, और विच सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो कौन सा होता है NaCO3। फिर हम बात करें एजर्सन रीजन की, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्ट्रॉन्ग इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, और दूसरा है रीजन इट सेट्स इनटू हार्ड मास ऑन मिक्सिंग विद वाटर A। तो इसमें बोथ A एंड ट्रू है इसमें, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की, इसको नोट करते जाना, जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट कर लेना और वीडियो को अच्छे से देखना लास्ट तक, जिससे तुम्हें ये चैप्टर अच्छे से आ जाए और तुम्हारे जितने 6 से 7 नंबर का जो भी चैप्टर का वो है वेटेज वो तुम्हारे पक्के हो जाए, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहना, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना इसको, मेरे चैनल को, ठीक है, जिससे मैं तुम्हारे लिए आगे वीडियो लाता रहूँ, और हाँ मैं तुम्हें फिर PDF भी देता रहूँगा क्वेश्चंस की, और आगे तुम्हारी हेल्प करता रहूँगा हमेशा।
फिर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, व्हाट हैपन्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, राइट द केमिकल इक्वेशंस एंड नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड इन एक्सेस ऑफ CO2। तो इसका आंसर हमारा लाइम वाटर मिल्की होता है, ठीक है, CaCO3 प्रेसिपिटेट करती है वो। तो इसका हमारा जो इक्वेशन बनेगी CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, इससे हमें मिलेगा CaCO3 और प्लस H2O। और इसमें एक्सेस में जो होगा वो CO2 CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O, इससे हमें मिलेगा CaSCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। और दूसरा हमारा जो है हमारा राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। तो इसके लिए हमारा NaCl प्लस NH3 प्लस CO2 प्लस H2O प्लस, इसके हमें मिलेगा NaCO3 प्लस NH4Cl। फिर हमारा ये क्वेश्चन है कि वाई डज टूथ डिके स्टार्ट व्हेन pH ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। हमारे दांत खराब होना क्यों शुरू हो जाते हैं जब हमारा pH लेवल माउथ का 5.5 से कम हो जाता है। तो माउथ में बैक्टीरिया जो होते हैं वो शुगर से एसिड यानी लैक्टिक एसिड बनाते हैं, जो pH को 5.5 से नीचे आ जाता है। इससे एनिमल जो होता है हमारा, जो कैल्शियम से बना हुआ है, वो डिजॉल्व होता है, जिससे हमारा टूथ डिके होता है और हमारे दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। फिर आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, ये जरूर कर लेना अच्छे से। फिर हमारा है हाउ इज़ ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड, कैसे प्रिपेयर करते हैं उसे, राइट इस केमिकल फार्मूला एंड वन यूज़, ठीक है। और लॉन्ग आंसर में अगर देखें हम, तो एक्सप्लेन द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ एंड यूज द प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट इक्वेशन, ठीक है, ये आ सकता है इस टाइप से। डिस्क्राइब द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एग्जांपल, हाउ इज़ pH इंपॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है ये, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसके आगे, तो एक्सप्लेन कॉमन सॉल्ट से वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, ये सब भी आ सकते हैं। और अगर हम आगे मिले, तो केस बेस्ड में अगर देखें कि एक स्टूडेंट ने अनबाइंड होने पे बेकिंग सोडा लगाया था और रिलीफ मिला, तो अनबाइंड में कौन सा एसिड होता है, तो फॉर्मिक एसिड होता है। बेकिंग सोडा क्यों रिलीफ देता है, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज करता है, नहीं वो बेस है। और इक्वेशन अगर हम देखेंगे तो इसकी इक्वेशन लिख देना, ठीक है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं इक्वेशंस, तो इस कैसे कैसे करना है, जितनी भी इक्वेशन हमारी केमिस्ट्री के उनको 10 से 15 बार लिख लिख के देखना और बार बार उसे रिवाइज करते रहना, ठीक है। पीएच स्केल को अच्छे से देख लेना, सबके एसिड्स के नाम याद होने चाहिए तुम्हें, कौन सी चीज़ में कौन सा एसिड होता है, बेस कौन सा एसिड कौन से हैं, सॉल्ट्स कौन से हैं, वो अच्छे से देखना, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाना और जितनी भी रिएक्शन उनको अच्छे से याद कर लेना और हर एक क्वेश्चन में रिएक्शन जरूर ऐड करना और बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस करके, क्योंकि उस पर नंबर कर सकते हैं आप बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से अच्छे से लिखना, नीट एंड क्लीन, ठीक है। तो जितनी वीडियो मैंने तुम्हें बताई ये वाली एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में, तो वो तुम्हें कैसी लगी, तुम्हें समझ में आया, मुझे बताना। और अगली वीडियो में कौन से टॉपिक बताऊँ ये भी मुझे बताओ। और चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी तो मैं तुम्हारे साथ जुड़ा रहूँगा। मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, तुम कर ही नहीं रहे हो, सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो चैनल को, तुम सब्सक्राइब कर दो, तभी तो मैं तुम्हारे साथ जुड़ा रहूँगा ना, है ना। जैसे तुम अपने सर को सब्सक्राइब करते हो, प्रशांत सर को, अलग सर को, ऐसे ही मैं भी तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे भी सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और मैं तुम्हारे लिए वीडियो लाता रहूँगा। और तुमसे और भी अगर कोई चीज़ तुम्हें दिक्कत है, किसी भी चीज़ कुछ भी पूछना हो, तो कमेंट में मैं तुम्हारे रिप्लाई दूंगा हर एक चीज़ के, तो मेरे साथ जुड़े रहना। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।